इस वीडियो का गोल नहीं है कि मैं अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करूं। काफी लोग पूछते हैं कि मैं किस तरीके से अर्न करता हूं और ब्रांड स्पॉन्सरशिप से मुझे कितने मिलते हैं। अरे भाई, तुम ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो? तुम जाके किसी लड़की से बात करो। साथ में आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए आपकी ट्रेनिंग के साथ। तो यूजुअली मेरा मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरीके से दिखता है। आज बल्कि मैं लेट हो गया रनिंग के लिए, क्योंकि वीडियो बना रहा था, अलग अलग एंगल से शॉट्स ले रहा था, उसमें टाइम लग गया। साथ में मैं थोड़ा लेट भी उठा, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा जल्दी उठना मुश्किल ही हो जाता है। और जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में, धूप निकल चुकी थी, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि धूप निकलने से पहले ही मैं रनिंग करके आ जाऊँ। ईजी रनिंग ही थी आज, 5-6 किलोमीटर। उसके बाद मैंने बॉडी वेट पुलअप्स करे अपने यहीं पे ही, क्योंकि रिंग्स लगा रखी हैं वहाँ पे, और अपना स्ट्रेचिंग रूटीन फॉलो किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बॉडी वेट स्किल्स के लिए ट्रेन यहीं पे ही करा करूँ, अपने फ्लैट पे। यानी जैसे 1 आर्म पुलअप हो गया, हैंडस्टैंड पुशअप्स हो गए, और प्लांच हो गया आगे जाके। क्योंकि मैं जिम में इन चीज़ों के लिए ट्रेन करता हूँ, थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं अपने शाम के वर्कआउट अपने प्रॉपर वेट ट्रेनिंग पे ही रखूँ। और मैं बॉडी वेट एक्सरसाइज कर भी रहा हूँ, तो जैसे वेटेड पुलअप्स हो गया, वेटेड डिप्स हो गया, ये वहाँ पे कर लूँ। पर इस वीडियो का गोल नहीं है कि मैं अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करूं। मैं अपना नया हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम अगली वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ अ डे इन लाइफ कि यूजुअली मेरा दिन कैसे जाता है। मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करता तो हूँ ही, वो मैं यूजुअली दिखाता भी रहता हूँ। सुबह शाम ट्रेनिंग कर रहा हूँ, पर दिन में मैं क्या करता हूँ। और अभी टाइम हो गया है शावर का और अपना ब्रेकफास्ट करने का। तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, साथ में शावर भी ले लिया है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने कोल्ड शावर लिया होगा, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि मुझे बड़ी आसानी से ठंड लग जाती है। तो मैं कोल्ड शावर के बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। भाई हॉट शावर लो, अपने मज़े से नहाओ गर्म पानी में। कोई तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानबूझ के अपनी बॉडी को ऐसे काम करवाओ तुम अपनी बॉडी से। हॉट शावर लो, मज़े में रहो। और तुम कोल्ड शावर आजकल काफ़ी हाइप में है, उसके बेनिफिट्स गिनाते रहेंगे कि भाई कोल्ड शावर से ऐसे होता है वैसे होता है। उतने ही बेनिफिट्स मैं तुम्हें हॉट शावर के गिना दूंगा। तुम्हारी मसल रिलैक्स करता है, तुम्हारी फटीग कम करता है। तुम सोने से पहले हॉट शावर ले लो, क्या प्यारी नींद आएगी तुम्हें, अच्छा फील होता है कोल्ड हॉट शावर लेने के बाद। लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है कोल्ड शावर से। अरे भाई, तुम ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो? तुम ठंडे पानी में नहाओगे, तुम्हारी तबीयत तो खराब होगी। तुम गर्म पानी से नहाओ, सही रहो, तुम्हारी तबीयत ही खराब नहीं होगी। तो फायदा क्या है उस इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का जो तुम जानबूझ के ही खराब कर रहे हो? लोग कहते हैं कि मेंटल टफनेस इंप्रूव होती है कोल्ड शावर से। तो इस पे भी मेरे तो थोड़े मिक्स्ड ओपिनियंस है। मेरे को तो लगता है नहीं, मेंटल टफनेस मुश्किल काम करने से होती है, हाँ ये तो है। पर तुम्हें यही मुश्किल काम थोड़ी करना है कि जानबूझ के जिसमें तुम बीमार हो सकते हो। मुश्किल ही काम करना है। तुम जाके किसी लड़की से बात करो, तब तुम्हें पता चले। कोल्ड शावर में तो बल्कि ये भी है कि तुम्हें पता है कि भाई पानी ठंडा लगेगा, प्रिडिक्टेबल है, तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। किसी लड़की से बात करो, अनप्रिडिक्टेबल, भाई तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा आगे से। वो है असली मेंटल टफनेस। तुम्हें अगर मेंटल टफनेस के लिए ट्रेन करना है, तुम वो चीज़ करो ना। तो कोल्ड शावर का भाई, और मुझसे कोई पूछता है ना कि भाई क्या कोल्ड शावर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भाई मैं तो बिल्कुल कहता हूँ भाई तेरे को नहीं पसंद ना तो मत ले, अपने हॉट शावर ले, मज़े में रह। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि कोल्ड शावर लेने से तुम्हारी कोई ज़्यादा ही प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तुम ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तुम अपना डाइट, स्लीप, ट्रेनिंग पे थोड़ा सा और ध्यान दे लो, तो तुम्हें उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे बजाय कि कोल्ड शावर से। तो तुम कुछ ज़्यादा कुछ मिस नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में अगर तुम कोल्ड शावर नहीं ले रहे हो तो मैं तो काफ़ी प्रो हॉट शावर का हूँ। तो ये मेरे ओपिनियंस है भाई कोल्ड शावर को लेकर। मैं तो भाई हॉट शावर लेता हूँ और उसे एंजॉय करता हूँ। मैं तो वही करता आऊँगा। और मेरे को ज़्यादा ही प्रोग्रेस करनी है भाई, मैं और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे लूँगा। मेरे को कोल्ड शावर लेने में कोई शौक़ नहीं है। और बाकी बातें ये इसे साइड में रखते हैं, ये हो गया है। और अभी मैं फ़िलहाल जो काम कर रहा हूँ अपने दिन में, वो है वेबसाइट बना रहा हूँ मैं अपनी खुद की। क्योंकि अभी मैं कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे काम कर रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो तुम लोगों को दिख तो नहीं रहा होगा कि क्या लिख रखा है, पर ये एक पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम है, साथ में मसल बिल्डिंग प्रोग्राम भी है। ये पूरा डिटेल में आपका प्रोग्राम है बिगिनर्स के लिए,
कि जिसमें प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स है, आपकी स्ट्रेंथ किस तरीके से होती है, इम्प्रूव होती है, क्या आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपके स्किल एक्विजिशन, यानी बेसिक सारी चीज़ें हैं इसमें। साथ में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए आपकी ट्रेनिंग के साथ, पूरा डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की, कितनी एक्सरसाइज, कितने सेट्स, कितना वेट आपको चूज़ करना है। साथ में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे, वार्म अप किस तरीके से करना है, आपकी ट्रेनिंग वेरिएबल्स, प्रोग्रामिंग के बारे में भी मैंने सब कुछ काफ़ी डिटेल में बनाया हुआ है ये। तो अभी मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे वर्क कर रहा था, इसे मैं जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ, पर इसके लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ और इसे फ़िलहाल ग्राफिक डिज़ाइनर के पास भेज रखा है ताकि थोड़ा डिज़ाइन कर दे, अच्छा भी लगे दिखने में। और वेबसाइट भी मैं और किसी से बनवाने की सोच रहा था, पर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी। वेबसाइट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे पास अभी टाइम है कि मैं दिन में टाइम दे सकता हूँ वेबसाइट को, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर में उस पर ब्लॉग डालता रहूँगा। तो अगर मुझे पता नहीं होगा कि किस तरीके से अपनी वेबसाइट को करना है, हैंडल करना है, तो मैं हमेशा और किसी पे रिलाय रहूँगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से क्यों ना बनाऊँ, क्योंकि कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है आजकल वेबसाइट बनाने में। और भी वर्डप्रेस वगैरह और दूसरे प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आप बिना कोडिंग के भी वेबसाइट बना सकते हो, एक ड्रैग एंड ड्रॉप। थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, पर आसान है काफ़ी, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नई स्किल भी ऐड हो जाएगी कि वेबसाइट बनाने की, और साथ में अगर मुझे आगे जाके भी उसमें कोई चेंजेस करने होंगे वेबसाइट में तो मैं खुद कर पाऊँगा, मुझे और किसी पे रिलाई नहीं होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो इसलिए मैं फ़िलहाल वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ अपने दिन में कि वेबसाइट बना रहा हूँ। पहले प्रोग्राम बनाने पे वर्क कर रहा था, ये हो गए हैं, तो अब वेबसाइट पे कर रहा हूँ। जल्द ही मैं सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर से पहले ही कर दूँ, ताकि न्यू ईयर के टाइम पे लोगों को जिससे भी प्रोग्राम चाहिए होगा वो फॉलो कर सकें। और फिलहाल मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। दिन में आज मुझे बाहर भी जाना है, तो फिलहाल मुझे इस पे काम करने दो, जब बाहर जाना होगा मेरे को तब मैं तुम्हें दोबारा अपडेट करता हूँ। तो काफ़ी काम हो गया भाई, और दिन में ही मेनली मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता हूँ अपने क्लाइंट्स के, जितने भी पेंडिंग रहते हैं वो भी हो गया है। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैं ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, और क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं किस तरीके से अर्न करता हूँ, मेनली तो ब्रांड स्पॉन्सरशिप और साथ में ऑनलाइन कोचिंग से मैं अर्न करता हूँ। एक दो चीज़ों पे और वर्क कर रहा हूँ अभी, और अभी फ़िलहाल मेरे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी। अगर किसी को भी फैट लॉस, मसल गेन या फिर हाइब्रिड ट्रेनिंग से रिलेटेड कोचिंग चाहिए हो तो। और ब्रांड स्पॉन्सरशिप से मुझे कितने मिलते हैं वो इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रांड्स के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन कोचिंग का भी डिपेंड करता है कि मैं फ़िलहाल मेरे पास कितना टाइम है, मैं कितने क्लाइंट्स को संभाल सकता हूँ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैं नए क्लाइंट्स लेता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकता है। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि कॉफ़ी का प्लान है एक दोस्त के साथ, और साथ में मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है इस जनाब के लिए, क्योंकि इसे भी स्वेटर की ज़रूरत है। इसके पास थी तो, पर वो छोटी है, इतनी खास यानी इतनी ठंड नहीं रोकती है, तो इसे भी स्वेटर की ज़रूरत है। और इसका खाना भी ख़त्म हो गया, वो भी लेके आना है। ओके क्यों, आता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो भैया अभी जिम भी जाना है, साथ में घर पे जाके मैं सोच रहा था प्री वर्कआउट मील बनाऊंगा, पर उतना टाइम नहीं है। मैं जाऊंगा, बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जिम भी 10 बजे तक ही खुला रहता है, 9 बजे तक जिम जाना पड़ेगा, यानी 1 घंटे का वर्कआउट होता ही है। तो इसलिए अभी बाहर से ही मैंने पनीर सैंडविच मंगा लिया है, ये खा रहा हूँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गया, और अराउंड उतनी ही कैलोरीज होंगी जितने मेरे दिन लंच में होती हैं, यानी प्री वर्कआउट मील में होती हैं, उस हिसाब से कर रहा है। अभी ये खा रहा हूँ और सामान लेके फिर जल्दी ही निकलूँगा जिम के लिए। अभी भी ये गद्दा था एक दोस्त का, उसने बनवाने के लिए दिया था, अभी ये लेके आया हूँ, और अभी 8:30 हो चुके हैं। अब जल्दी से पहुँचता हूँ मैं घर पे, और वहाँ से निकलूँगा जिम के लिए। My dad's make it hurt. तो भाई वर्कआउट हो गया कंप्लीट, खा पी भी लिया मैंने, और थक चुका हूँ काफ़ी। अब बस ये आउटरो शूट करते मैं जा रहा हूँ सोने। आज का वर्कआउट ओके सा गया, क्योंकि टाइम कम था। पहले एक्सरसाइज भी लेट पुल डाउन नहीं थी, वेटेड पुलअप्स थी,
टाइम कम होने की वजह से स्विच करनी पड़ी, आखिर में सुपर सेट भी करने पड़े, पर फिर भी ओके सब वर्कआउट गया। प्री वर्कआउट मील भी प्रॉपर नहीं था क्योंकि मैं सोच रहा था यहाँ पे प्री वर्कआउट मील खा के फिर मैं बाहर जाऊँगा, जिसमें मैं लेट हो गया। फिर बाहर ही मेरे को खाना पड़ा, जल्दी ट्रैफिक भी ज़्यादा मिल गया, फिर जल्दी जल्दी मैं आया, फिर दोबारा जिम गया, उसमें टाइम लग गया काफ़ी। और साथ में अकियो का सामान भी लेना था, बल्कि मैं इसकी स्वेटर भूल गया हूँ, खाना ले आऊँ, अब मेरे को कल जाना पड़ेगा उसके लिए। पर आप मत भूलना अपनी डाइट में क्रेटीन ऐड करना, क्योंकि सबको पता ही है क्रेटीन सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है, सबसे ज़्यादा रिसर्च और सबसे ज़्यादा सेफ़ भी। आप इसे किसी भी मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स की तरह समझो इसे, कि डेली आपको इसे 5 ग्राम अपनी डाइट में ऐड करना है। और ऐसा वैसा क्रेटीन भी नहीं, तुम्हें इस्तेमाल करना है मसल ब्लेज का क्रिया एम्प क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, क्योंकि ये ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है और मैं कह रहा हूँ इसलिए भी तुम्हें इस्तेमाल करना है। तो इसे मत भूलना अपनी डाइट में डेली 5 ग्राम ऐड करना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम इसे भूल जाता हूँ। और एक और टिप, अगर तुम भी मेरी तरीके से हो कि क्रेटीन को ऐड करना अपनी डाइट में भूल जाते हो, या 3 दिन में तुम ले सकते हो 15 ग्राम ले लो। ज़्यादा एफिशिएंट तो वही है कि तुम डेली ही 5-5 ग्राम ले रहे हो, पर अगर ऐसा हो रहा है कि तुम बीच में 2 दिन लेना भूल गए तो तुम तीसरे दिन 15 ग्राम ले सकते हो, क्योंकि मेन गोल यही होता है कि आपके ब्लड में क्रेटीन के लेवल्स हाई रहें, सेचुरेशन लेवल रहें क्रेटीन के। तो तुम इस तरीके से भी ले सकते हो कि 3 दिन में 15 ग्राम, पर प्रेफरेबली यही करो कि तुम डेली 5 ग्राम लो, वो बेटर रहेगा बजाय कि ऐसे। और एक और चीज़ मत भूलना, अगर तुम मसल ब्लेज का क्रेटीन मोनोहाइड्रेट ले रहे हो या फिर कोई भी मसल ब्लेज का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो तुम्हें कोड इस्तेमाल करना है बूरा MB, याद रखना बूरा MB। और आज का दिन ही ऐसा हुआ कि जो थोड़ा हेक्टिक सा गया शाम को, कि मेरे को वर्कआउट करने का भी टाइम नहीं मिला, वरना यूजुअली मैं थोड़ा फ्री होता हूँ शाम को, जिस टाइम पे मैं थोड़ा रिसर्च पेपर्स या स्टडी करता हूँ अपने फिटनेस से रिलेटेड, इन चीज़ों पे खुद को अपडेट करता रहता हूँ, नई नई चीज़ें जितना हो सके इस फील्ड में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता हूँ। और या फिर थोड़ी नैप भी ले लेता हूँ कभी कभार, या फिर बीच बीच में कोई ना कोई काम आ ही जाता है जहाँ पर मुझे बाहर जाना पड़ता है, कभी कभार शूट आ जाते हैं या कोई वीडियो एडिट करनी पड़ जाती है, तो ऐसे काम सा होता ही है शाम को भी। पर आज ही थोड़ा पहली बार हुआ है काफ़ी दिनों में कि मेरे को वर्कआउट करने का ही टाइम नहीं लग पाया, तो दैट्स फर्स्ट इन अ वाइल। और साथ ही में जो लोग सोच रहे कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो मैं BP ऐड कर चुका हूँ, बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन। उसके बाद मेरा प्लान था मास्टर्स करने का फ़िज़िकल एजुकेशन में ही, पर इस साल मेरा ड्रॉप लग गया है, तुम समझ लो, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से मैंने भी थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था कि मेरा प्लान था कि मैं ड्रॉप लेके थोड़ा कंटेंट क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करूँ। साथ में थोड़ा लेट भी हो गया था मैं एडमिशन्स वगैरह में, तो ये साल मेरा ड्रॉप लग गया है। और अभी इसलिए मेरे पास कोई ऐसे डिग्री की स्टडीज़ नहीं कर रहा हूँ डिग्री के रिलेटेड लेकर, तो मैं मेनली कंटेंट क्रिएशन और इन चीज़ों पे ही फोकस कर रहा हूँ फ़िलहाल। और दोबारा अब एडमिशन्स होने वाले हैं, तो अभी मैं MP.Ed में दोबारा एडमिशन लूँगा। अगर कोई सोच रहा हो कि मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ, तो फ़िलहाल तो मेरा ड्रॉप ईयर ही चल रहा है। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करूँगा आपके साथ अगली वीडियो में, पूरा की हाइब्रिड ट्रेनिंग, नया ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे है मेरा। पर इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, बाय। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब, पुश दैट सब्सक्राइब बटन।